दोस्तों सोचा अगर तुम्हारा दिमाग एक साफ शीशे की तरह हो जिसमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन साफ साफ दिखे तो लाइफ कितनी आसान हो जाती। लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग हमेशा साफ नहीं सोचता। वो बायसेस, इमोशंस और कंडीशनिंग से भरा रहता है। इसी को समझाने के लिए नवल रविकांत कहते हैं कि क्लियर थिंकिंग ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। आज मैं आपको एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत से थिंकिंग के 5 फंडामेंटल्स बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी को लेवल अप कर देंगे। अपने दिमाग के फिल्टर्स समझो। हम हर रोज दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हमारा दिमाग उसे इंटरप्रेट करता है। नवल कहते हैं कि रियलिटी को देखने से पहले हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, बायसेस और बिलीव्स का चश्मा पहन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा बोलते आए हैं कि बिजनेस रिस्की होता है, फेल हो जाओगे। अब तुम्हारा दिमाग हर सिचुएशन में वही रिस्क ढूंढेगा। तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर दोगे। अगर तुम्हें सोचना है तो सबसे पहले अपने फिल्टर्स आइडेंटिफाई करो कि क्या ये मेरा बिलीफ है या सोसाइटी ने मुझे दिया है। नंबर 2, इमोशंस से थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। इमोशंस हमारी थिंकिंग को ब्लर कर देते हैं। गुस्से में लिए गए फैसले या डर से अवॉइड किए गए मौके दोनों ही जिंदगी में रिग्रेट छोड़ते हैं। नवल सजेस्ट करते हैं जब कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपने इमोशंस को एक साइड पर रखो और सिचुएशन को ऐसे देखो जैसे तुम अपने दोस्त को एडवाइस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम्हारे पास एक जॉब ऑफर आया है जो ज्यादा पैसे देता है, लेकिन वर्क कल्चर टॉक्सिक है। उस वक्त तुम्हारा लालच बोलेगा कि पैसा लो और तुम्हारा डर बोलेगा कि क्या पता फ्यूचर में और ऑप्शंस ना मिले। लेकिन अगर तुम थोड़ा डिस्टेंस लेके सोचो तो तुम इजीली देख पाओगे कि पैसे तो बढ़ जाएंगे लेकिन हेल्थ और पीस चले जाएगी। नंबर 3, फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सोचो। ज्यादातर लोग दुनिया को वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसा वो दिखती है, लेकिन क्लियर थिंकर्स हर चीज को तोड़कर उसके मूल ट्रुथ तक पहुंचते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। इलॉन मस्क इसको यूज करके रॉकेट्स बनाते हैं और नवल इसे यूज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें अपना वेट कम करना है तो तुम ये डाइट वो डाइट फॉलो करने के बजाय बस फर्स्ट प्रिंसिपल सोचो। वजन तब बढ़ता है जब कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम होती है और बर्न कम होती है। बस अब तुम अपना सोल्यूशन खुद बना सकते हो। नंबर 4, ज्यादा पढ़ाई नहीं, ज्यादा समझना सीखो। नवल कहते हैं कि दुनिया में इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। हर कोई बुक्स, न्यूज और सोशल मीडिया के थ्रू नॉलेज कंज्यूम कर रहा है, लेकिन क्लियर थिंकर सिर्फ यूजफुल नॉलेज फिल्टर करके अब्सॉर्ब करते हैं। सोचे एक स्टूडेंट दिन भर 10 घंटे पढ़ता है लेकिन बिना समझे रट्टे मारता है। दूसरा स्टूडेंट 4 घंटे पढ़ता है लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझता है। कौन आगे बढ़ेगा? ऑब्वियसली दूसरा। क्लियर सोचना मतलब सिर्फ ज्यादा पढ़ना नहीं बल्कि सही पढ़ना है। नंबर 5, अपनी आइडेंटिटी को पकड़कर मत बैठो। यह नवल का सबसे पावरफुल पॉइंट है। हमारी आइडेंटिटी ही कभी कभी हमारी क्लियर थिंकिंग की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हें बचपन से बोला गया है कि तुम मैथ्स में वीक हो। अब जब तुम्हें नंबर्स दिखते हैं तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर लेता है। नवल कहते हैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ना सीखो। तुम वीक मैथ स्टूडेंट नहीं हो, तुम बस एक लर्नर हो जो मैथ सीख सकता है। जब तुम अपने पुराने आइडेंटिटी से फ्री हो जाते हो तो तुम रियलिटी को एज इट इज देख पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि रियलिटी इज जस्ट मेड अप ऑफ थिंग्स बाय पीपल नो स्मार्टर देन यू, यू कैन चेंज इट। सोचो अगर वो मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट वाली आइडेंटिटी को पकड़कर बैठ जाते तो एप्पल एग्जिस्ट ही नहीं करता। दोस्तों, क्लियर सोचना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। हर दिन अपने दिमाग को साफ करो जैसे तुम अपने फोन की कैश क्लीन करते हो। बायसेस, अननेसेसरी फियर्स और पुराने बिलीव्स को डिलीट करो। जिंदगी तब अनलॉक होती है जब तुम क्लियरली सोचते हो, क्योंकि जब सोच साफ होगी डिसीजन सही होंगे, और जब डिसीजन सही होंगे तो जिंदगी अपने आप सही दिशा में बहने लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।